हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यहाँ सुबह सुबह बना ली थी मैंने भिंडी की सब्जी। भिंडी मैंने चाय पीते पीते काट दी थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आई मैं। उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। सब्जी बना के मैंने रोटी वोटी बना ली थी। यहाँ पे सारा काम कर लिया था मैंने ख़त्म। टाइम हो गया था 10:30। तो आज मैंने सोचा पहले आज मैं किचन की पूरी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना खाने बैठूँगी। क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी भूख लगती ही नहीं है, चाहे कितनी भी जल्दी खाना बन जाए। खाने का टाइम तो मैक्सिमम 11 साढ़े 11 बजे का ही होता है। चाहे मैं 9 बजे भी खाना बना लूँ तो भूख तो अपने टाइम पे ही लगती है। तो आज था बेटे का पेपर था बेटे का। आज बेटे ने जाना था पेपर देने, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहा था। SUT एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो वो देखो वो भी तैयार हो रहा है साथ साथ में। तो उसके पापा ने भी नाश्ता पानी कर लिया है, तो उसके पापा उसको छोड़ आएंगे यहाँ मेट्रो स्टेशन तक, उसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद वो आगे चला जाएगा। सेंटर भी ना काफ़ी दूर पड़ा है। तो दोपहर में मैंने थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करा। उसके बाद मैंने कल बाज़ार से आम ला रखे थे, तो मैंने सोचा आम 1 किलो ही लाई थी, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा अचार डाल के देख लेती हूँ मैं। तो मैंने अभी देरी नहीं लगाई, मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो क्या है पक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सारे मसाले वसाले डाल डूल के अच्छे से ना बांध दिए थे। इस पर मैं अब लगा दूँगी 3-4 घंटे की धूप। अब 3-4 घंटे धूप लग जाएगी तो ये अच्छे से क्या है मसाला इसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, कल मैंने अपनी बेटी से धनिया मिर्च भी मंगा रखी थी, तो वो भी मैंने आज धूप में सुखा दिया। तो दोनों काम हो गए एक साथ। दोपहर में 2-4 घंटे मतलब धूप लग गई उसको भी और इसको भी। फिर उसके बाद क्या है, अंदर आने के बाद मैंने तेल भी गरम करने रख दिया था उसके लिए, अचार के लिए, ताकि जब तक अचार बने तब तक, क्योंकि तेल को भी गर्म होने और ठंडे होने में ना टाइम लगता है। तो ये पहले से मैंने तैयारी करके रख दी थी। उसके बाद मेरी बेटी ने मंगा लिए थे यहाँ चिली पटेटो। उसके बाद आज दिन में कोई ज़्यादा मेरे पास काम था नहीं, क्योंकि बेटा चला गया था पेपर देना, हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। छोटी वाली थी अपनी मौसी के पास, तो मैं हम दोनों माँ बेटी थे। तो सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, बाकी उसने चिली पटोटे बना लिया था। दिन में खाना बनाने का कोई झंझट था नहीं आज, क्योंकि खाना भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा आज खाली बैठी हूँ, इसका सूट काट लेती हूँ। बड़ी वाली बेटी कहती मम्मी मेरे को जाना है, तो मेरे लिए सूट बना दो। तो मैंने कहा चलो अब खाली बैठी हूँ तो मैं काट देती हूँ खाली बैठे बैठे। तो ना का जब हमें ज़्यादा टाइम हो जाता है ना सिलाई छोड़े हुए, तो बहुत सोच समझ के काटना पड़ता है। काफ़ी टाइम लग जाता है सूट काटने में। अब हम रोज़ करते हैं तो हम मिनटों में कर देते हैं मतलब। अब जब हम साल में 2-4 सूट सिलेंगे तो भाई थोड़ा टाइम भी लगता है। और अपना सूट तो मैं फटाफट काट लेती हूँ, लेकिन बिटिया के ना सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो पतली दुबली है, ऊपर से फिर सोचना पड़ता है। क्योंकि ना जब काम करना छोड़ दो आप ना, तो आप एक्सपीरियंस बिल्कुल भूल जाते हो। फिर जब आप करने बैठते हो तो आपको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान लगा के करना पड़ता है। तो मैं भी बहुत मतलब बहुत देर तक मैं सूट को काटने की कोशिश ही करती रह गई कि ये कैसे कटेगा, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए बहुत ज़्यादा। मैं सोच में बैठ गई कि कैसे कटेगा। थोड़ा हो जाता है ना, एक रेगुलर कर रहा है वो आंख बंद करके भी काट देगा। जो काम हम करते तो हम काम मिनट में कर लेते हैं, अब कभी कभी करो तो थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है। तो खैर सूट तो मैंने काट ही दिया था। तो ना खाली बैठे बैठे ना दिमाग मतलब उलझुल सा हो जाता है, मन में चलता रहता है हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इतने लंबे दिन हैं कैसे कटेंगे। तो अपने टाइम पास के लिए थोड़ा 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 कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि दिमाग है चलता रहता है, ऐसा लगता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का ही होता है। तो इसलिए अपने आप को ना बिजी रखना चाहिए, किसी ना किसी काम में बिजी रखना चाहिए। घर में तो आप किसी को ना खुश कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी कर लो। जब तक आप उनके लिए जी हजूरी करते रहोगे तब तक ठीक है। जहाँ तुमने थोड़ा सा ना करा वहाँ आपको मतलब 4 बातें सुनने को मिल जाएगी कि आपने ये नहीं करा वो नहीं करा। तो इसलिए ना कुछ करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि घर में ही, घर के अंदर ही बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, पर क्या है हम लोग ना करते ही नहीं हैं। तो हमें करना चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी जीना चाहिए। घर वालों के लिए कितना भी कर लो कोई खुश नहीं होगा आपसे, आप देख लेना। जब तक आप कर रहे हो तब तक सब बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सूट की कटिंग लगभग लगभग कर ही दी थी। ये स्ट्रिप वाली बनवाई है, इसलिए ना इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
क्योंकि ऊपर से गला वगैरह तो था नहीं कुछ, तो स्ट्रिप लगनी थी इसमें, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। और ये हमारे कोको देखो आराम से चैन की नींद सुकून लेते हुए, विश्राम करते हुए। फिर क्या है, मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद क्या है, मैंने ये देखो तेल भी ठंडा हो गया, तो मैंने इसमें क्या है, पहले से थोड़ा सा तेल डाल दिया था अच्छे से। तेल डालने के बाद क्या है, मेरा ना रेडीमेड मसाला है, मैंने पिछले साल मंगवाया था रेडीमेड मसाला, तो मैंने कोई अलग से नहीं बनाया, क्योंकि आजकल आम के अचार का ना रेडीमेड मसाला बन जाता है और इससे भी ना अचार बहुत अच्छा बनता है। तो ये पिछले साल का मंगा रखा था, पिछले साल तो मैंने 5 किलो आम ख़राब कर दिए थे इसी चक्कर में। तो ये रेडीमेड है, इससे भी अच्छा बनता है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो इससे क्या है, फटाफट बन जाता है और स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको क्या है, फिर मैं मिला के ना थोड़ा, मेरे को लग रहा थोड़ा सा मसाला मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, खैर कोई बात नहीं, अचार तो अचार ही है। तो इसको थोड़ा सा मिला के इसको हम 10 मिनट ना मसाले को सोक करने रख देंगे, ताकि मसाला ना अच्छे से ना फूल जाए। जब तक मसाला फूलता है उसके बाद तब तक हम कुछ और काम करते हैं। भाई मुझे भी कोई ज़्यादा बातें करनी आती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ क्या बात करूँ। तो मेरे को बातें करनी तो ज़्यादा आती नहीं है, बस नॉर्मली जो काम चलता है थोड़ा उतना ही करती हूँ। क्या किसी के बारे में बोलना और क्या किसी को समझाना। अपना काम करो, स्वस्थ रहो और इसी में मस्त रहो, अपने काम में बिजी रहो। तो मेरे से बातें भी ज़्यादा नहीं होती एक्चुअली। ऐसे अगर सामने कोई बैठा है तो अलग बात होती है कि चलो बैठ के बातें कर लें, उसमें भी हम 10-5 मिनट का क्या है, थोड़ा ब्रेक ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने लिया था 10 मिनट, इसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से क्या है, मसाला फूल चुका है बढ़िया ढंग से। तो अब ये क्या है, आम में भी ना आगे देखो कितना अच्छे से सख्त हो गया है, तो इसका मतलब सारा मसाला अच्छे से फूल गया। और देखिए आम ने भी पानी छोड़ दिया है, क्योंकि 3-4 घंटे तो हो गए थे मेरे को रखे हुए। इसमें मैंने नमक और हल्दी मिला के रख दिया था। तो अब मैं इसको क्या अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर कल धूप आई तो 3-4 दिन इसको धूप लगाया जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रखा रहेगा 3-4 दिन तक, फिर ये अपना आप भी गल जाएगा अच्छे से। ये देखिए मिक्स कर दिया ना मैंने। अब इसको मैं फिर थोड़ी देर छोड़ दूँगी, तब तक मैं क्या है, अपने धनिया मिर्च पीस लूँगी, क्योंकि जब ऐसे करके रख दो ना तब ये मसाला अच्छा से मिल जाता है। तो जब तक ये फूलता है तब तक मैं अपना धनिया मिर्च पीस लेती हूँ। एक तो मैं आपसे बातें करते करते ना कुछ भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है बीच बीच में। तो ये देखिए धनिया भी पिस गया है और इसको मैं भर के रख दूँगी। तो सारा धनिया और जो मिर्च था ना, मैंने कपड़े में अच्छे से पोंछ के तब धनिया मिर्च पीसा है, क्योंकि थोड़ी बाहर धूल मिट्टी भी लगी जाती है। तो अपना बड़े कपड़े में फैला के इसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, तो दोनों चीज़ मेरी यहाँ पे पिस गई थी। तो मैंने कंटेनर में भर के रख दिया। मार्केट का पिसा हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शुरू से। पहले भी मिक्सी नहीं थी तो मैं ओखली में पीसती थी, पर पीसती मैं अपने हाथों से ही थी। तो यहाँ पे देखो उस दिन एलोवेरा काटा था ना, 3-4 दिन हो गए एलोवेरा को, वो भी अच्छे से क्या है सूख गया है। तो इसको भी मैं पीस के ना एक कांच की शीशी में भर के रख दूँगी। अब ये कम से कम नहीं तो 50 ग्राम तो कम से कम पिस ही गया है। अब इसकी मार्केट वैल्यू पता करेंगे तो 100-150 रुपये तो आएगी इतने सी की। दिखने का था उतना सारा, लेकिन पीस के मुट्ठी भर भी नहीं है। तो ये जो कांच की शीशी है ना, इसको मैं धो के सुखा के इसमें फिर मैं भर के रख दूँगी। और ये देखो तेल को पकाने से ये होता है कि अचार में ना अचार में टेस्ट अच्छा आता है और कच्चापन नहीं रहता तेल को। जैसे धूप वूप ना लगे ना, तो तेल को पका के रख दो। अगर आप धूप में रख रहे हो, कड़ी धूप में 4-5-6 दिन, तो तेल पक जाता है। अदरवाइज़ अगर धूप नहीं है तो तेल को ना पहले पका लें, क्योंकि अब आज कब बारिश हो जाए कब ना हो पता नहीं चलता। तो इसीलिए तेल को पका लेना ही बेस्ट होता है। बहुत लोग कच्चे तेल में भी बना लेते हैं। तो अब मैं क्या इसमें तेल डाल देती हूँ जितने में ये आम भीग जाए। मैंने एक बार पहले भी बनाया था, शुरू में बहुत अच्छा बना था काफ़ी साल पहले, तो वो मेरा अहमदाबाद तक भी गया था, दीदियों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। उसके बाद मैं दोबारा बना ही नहीं पाई। तो उस समय मैंने ना 10 किलो का बनाया था, तो बहुत जगह खाने में चला गया था। उसके बाद दोबारा फिर ऐसे ही डाला, थोड़ा करके डलता ही रहा, पर उसके अकॉर्डिंग नहीं डाला। लेकिन फिर कभी डालूंगी तो भेजूंगी दीदी लोगों को, वो राजस्थानी बहुत अच्छे लोग हैं। तो देखो स्वाद कब कहाँ आ जाए, किसके हाथ में आ जाए पता नहीं चलता। पर मैं खाना इतना बनाती नहीं हूँ, बट फिर भी कभी ना कभी तो किसी के हाथ में टेस्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो मैं क्या इसको कवर करके ना ऐसे बांध के रख दूँगी। अब कल धूप निकलेगी तो मैं इसको अच्छे से धूप में 3-4 दिन सुखा दूँगी। सुखा के फिर किसी बाउल में भर के रख दूँगी। यहाँ तक इतना काम हो गया था, फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि इनको जाना था कल गाँव।
तो सास के लिए अचार लेना था और उनके लिए मैंने मैगी, अचार और नमकीन वगैरह कुछ ऐसे भेज दिया, क्योंकि मीठा वगैरह वैसे कुछ खाती नहीं है, गांव में भी सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान करके मैंने उनको लेके भेज दिया था। फिर रात को उनकी पैकिंग वगैरह सब करी है मैंने। तो यहाँ तक मेरा वीडियो बना है। उसके बाद तक हम आपके साथ कल की नई वीडियो में मिलेंगे। हमारी मार्केट भी यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है, तो ऐसे हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। 5-10 मिनट की दूरी पे है। देखो कितना बड़ा मार्ट है यहाँ पे, छोटा सा हमारा। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। बाय बाय।